हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के सिद्धांत को अपनाकर हम कैसे अपने लाइफ को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा। कई लोगों की नजर में सफलता की परिभाषा धन और संपत्ति के इर्द गिर्द धन संपत्ति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन हमारा मानना है कि खुश रहने के लिए आपको किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा ही खुश रहने पर आता है। अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपका शरीर अतुलनीय बल है, आपके शरीर के अंदर आप अच्छी तरीके से खुशनुमा माहौल अपने अंदर महसूस करते हैं, तो वो ही चीज होती है कि जो आपकी बीमारियों से आपको मुक्त रखती है। यही नहीं, मुक्त तो रखती ही है, साथ में उसमें आप अनुभव कर पाते हैं कि शरीर के माध्यम से जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है, अच्छा महसूस करते हो, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत हैप्पी हो जाता है। शरीर के स्वस्थ न होने पर हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो पॉजिटिव रखा जा सकता है। अगर माना जाए तो स्वस्थ शरीर में सकारात्मक विचार करना ज्यादा सरल और आसान होता है। जिस प्रकार अच्छे विचारों से, अच्छे स्वास्थ्य से हम अपने सभी विचारों को पॉजिटिव रूप से रूपांतरण कर देते हैं, उसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क है वो भी इसको मानने के लिए आतुर हो जाता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वह अच्छे अच्छे विचार आपको देता है ताकि आप हमेशा प्रेरणा से भरे रहें। जिस तरह पैसे नहीं होने पर सिर्फ विचारों के आधार पर आर्थिक संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार शरीर के स्वस्थ नहीं होने पर भी आप स्वास्थ्य संबंधी विचारों द्वारा स्वास्थ्य निर्माण कर सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए कुछ चीजें ही आपको अपनी लाइफ में अपनानी है, जिनके कारण आप छोटी छोटी जो आपकी डेली रूटीन में आप अप्लाई करते हो, जब आप उन चीजों को छोड़ देते हो तो आप जान पाओगे अपने स्वास्थ्य का असली राज। तो उसके लिए आप क्या करोगे। कई लोग मानते हैं कि युवावस्था में या अच्छा स्वास्थ्य होने की स्थिति में आशावादी विचार रखना आसान होता है, लेकिन खराब स्वास्थ्य या बुढ़ापे की अवस्था में आशावादी होना मुश्किल है। लेकिन खराब स्वास्थ्य आशावादी होने में मुश्किल है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को उम्र और वर्तमान परिस्थितियों से बांधते हैं। उन्हें विचारों की शक्ति की कल्पना ही नहीं होती है। उन्हें यह ध्यान में ही नहीं आता है कि अगर हम शिकायत करते रहते हैं तो वही शिकायतें उनके स्वास्थ्य में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। लोग शरीर संबंधी शिकायतों के साथ साथ अन्य बातों के विषय में भी शिकायत करने लगते हैं। वह किसी भी नाराज रहते हैं, किसी से भी असंतुष्ट रहते हैं, परंतु सत्य यह है कि शिकायत आखिर शिकायत ही होती है। किसी भी कारणवश यदि एक बार आप शिकायत की भावना में गए तो आप सुधार कार्य में बाधा निर्माण करते हैं और स्वास्थ्य सुधारने की संभावना को ही खत्म कर देते हो। स्वास्थ्य सुधारने की कार्य पद्धति समृद्धि के ही समान है। परिवर्तन के अनुसार, परिवर्तन के नियम के अनुसार अगर आप अपने शक्तिशाली विचारों को एक पॉजिटिव मार्गदर्शन करते हैं, जिसका परिणाम आपको सेंसेशन में ट्रांसफर करना हो जाता है। जब आपकी सेंसेशन एक अच्छी उत्तम ऊर्जा में कार्यरत होती है तो वो शरीर में शामिल होने वाले काफी मौजूदा असामान्य शक्तियों को आपको एहसास होगा
कि आप अच्छी भावना के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। अब अच्छी भावनाएं कैसे पैदा की जाएं? तो अच्छी भावनाएं क्या होती हैं, पहले इसके लिए ये जानना अति उत्तम है। इस संसार में आपके विचारों को सबसे अच्छा देने वाली कोई वस्तु है तो वह है आपका शरीर। यदि आपको अपने विचारों की शक्ति को जानना है, सबसे पहले अपने शरीर पर काम करना चाहिए। दुनिया की नज़र से खुद की तरफ देखते समय यदि हमारे मन में अपने शरीर से संबंधित कोई नकारात्मक विचार होंगे, तब उसके तीव्र नकारात्मक परिणाम भी अपने शरीर में तुरंत होंगे। स्वास्थ्य के विषय में सही जागरूकता बीमार होने पर ही आती है। उसी समय हम स्वास्थ्य के लिए सही मायनों में पहले से ही मन से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे समय की गई प्रार्थना और पॉजिटिव विचार हमें जल्दी ठीक करते हैं। परंतु ऐसे समय यदि हम वर्तमान परिस्थितियों या बीमारी की तरफ ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, तो उस तरह से विचार करते हैं, तो आकर्षण का जो सिद्धांत है, जो बीमारियों को अधिक प्रबल कर देता है, ऐसे समय में यदि हम परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार अपने विचारों को बदल सकें और बीमारी से ध्यान हटाकर स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकें, तब उस समय हम स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। यह संतुलन हमें बनाए रखने आना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हम अपने अच्छी भावनाओं के साथ साथ अपने शब्दों पर भी, शब्दों की शक्ति पर हम कैसे कार्य कर सकते हैं और शब्दों की शक्ति को कितनी प्रबल होती है। आपके जो शब्द हैं, जो शब्दों का अनुभव है के साथ बहुत सारी चीजें हमारे ज्ञान को रूपांतरण करती हैं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह आपका ज्ञान में बदला करती हैं। छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा इन सभी सिद्धांतों का अनुभव लेकर देखा जाता है। यदि आपका शरीर वैसा है जैसा आप चाहते हैं, तो लगातार उस पर ध्यान केंद्रित करते ही रहें। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और आप अपनी शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, तो तुरंत अपने शरीर के बारे में कहानी बदलना शुरू कर दें। जिस प्रकार का शरीर और जो क्षमताएं आप चाहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करें। यद्यपि विचारों में शक्ति होती है, तब भी आप लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि लोग बिना किसी कारण के उनकी वर्तमान परिस्थितियों के विषय में ही विचार करते रहते हैं। और यदि शरीर की वर्तमान परिस्थिति के विषय में ही विचार करते रहें, तो नए स्वरूप का शरीर और स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए आपको आपके सेंसेशन की आवश्यकता होगी। आपके तरंगों को आप महसूस करना जरूरी होगा। अब हम बताएंगे कि जो विचार है वो हमारी समस्या का समाधान वास्तविक रूप में लाता है। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार एक विचार उसी प्रकार के दूसरे समान विचारों को आकर्षित करता है। यह ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से चारों तरफ फैला के रखता है। जैसे ही हम कोई विचार चुनते हैं, तो वो अपना ब्रह्मांड में फैल जाता है और ब्रह्मांड ऐसे सैकड़ों विचारों को आपके पास उतनी ही गति से 10 गुना करके भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो ही आप हमारे एक्शन बनता है। हम उसी तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार अच्छे होते हैं, हम घटनाओं से, भविष्य काल की संभावना से नकारात्मक विचार लेकर आते हैं, परिणाम पहले से ही खराब स्थिति और खराब होने लग जाती है। फिर भी समस्या सामने होने की स्थिति में यदि हमारे विचार समस्या पर केंद्रित होने की जगह समाधान की तरफ केंद्रित हों, तो हम अपने आप समाधान को आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है कि समाधान विचार करने मात्र से ही आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा, किंतु उपाय तब भी यही है, क्योंकि समस्या के विषय में विचार करके आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, यह निश्चित है। एक बार यदि आपको समाधान प्रेरित विचार करने की आदत लग गई, तो इन विचारों के आधार पर आप ऐसे अनेक विचारों को आकर्षित कर सकते हैं तथा अपने
शब्दों के द्वारा अपने विचारों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाकर आप अपने जीवन को दिशा निर्देश करते हैं। तो आगे से जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण करें तो अपनी एनर्जी पर ध्यान जरूर रखें। अगर आपको कोई क्रोध आता है, आप गुस्से में ज्यादा रहते हैं या आपका मन व्यथित है, तो उस समय किसी प्रकार के शब्दों का उच्चारण ना करें। जब आप थोड़ा शांति फील करें, अच्छा फील करें, तभी अपने शब्दों को उच्चारण करें और अच्छे शब्दों को आप बोलने की कोशिश करें, ताकि ब्रह्मांड आपके पास वो सभी प्रकार की ऊर्जा लेकर आए जिसकी आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में जरूरत है। अब आपको आगे क्या करना है? काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो पैर के दर्द से स्वस्थ पैर की कल्पना करना वास्तव में कठिन लगता है, क्योंकि जिनके पैरों में दर्द रहता है या जिनका बहुत लंबे समय से यह सोच हट नहीं रही है और वह अपने दुखड़े से अपने पाँव की जो स्थिति है उसके ऊपर से ध्यान हटा ही नहीं पा रहे हैं, और दर्द से ग्रसित पैरों से ध्यान हटाना वाकई मुश्किल काम है और यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन आप इस काम को तब कर सकते हैं जब आपके पैरों में दर्द नहीं था। यदि दिन की शुरुआत में इस तरह से कोई समस्या नहीं है तो वह समय इसके लिए उपयुक्त है। इसके लिए उस समय में 15 मिनट अपने लिए अलग रखें। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें, शांति से बैठें। अब अपने आसपास के माहौल से खुद को अलग करके खुद पर ध्यान केंद्रित करें। अपने द्वारा ली गई प्रत्येक सांस का स्वागत करें और उसका आनंद लें। कल्पना करें कि आपका शरीर बहुत लचीला और सुदृढ़ है। साथ ही कल्पना करें कि विभिन्न परिस्थितियों में भी वह आसानी से अपनी मनचाही हरकतें कर रहा है। इस बात का विचार करें कि आप इस शरीर में कितने खुश हैं और इस शरीर के माध्यम से सब कुछ करना कितना आसान है। जो है उसे सुधारने की अपेक्षा स्वास्थ्य और सुदृढ़ता से संबंधित विचार ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी होते हैं। यह विचार जितने ज्यादा शुद्ध होते हैं उतना आपके शरीर में व्याधियां कम होती हैं, आपका शरीर निरोगी महसूस करता है। अनेक लोगों का कहना है कि उनके मन में ऐसे विचार हैं जो वास्तविक में कभी आए ही नहीं, लेकिन इस नियम ने उनको सोच को बदलाव किया। दरअसल ऐसा नहीं होता है। उनकी गलती यह होती है कि उन्हें क्या चाहिए यह बताने की अपेक्षा अधिकतर समय वह क्या गलत है, इसे ठीक करना चाहिए आदि बातों का विचार करते रहते हैं, और यह विचार उनका वास्तविकता में आने के लिए स्वाभाविक रूप से देर लगाता है। इस प्रकार प्रतिदिन यदि आप खुद को 15 मिनट देते हैं और एक नए और सुदृढ़ शरीर की कल्पना करने लगते हैं तो सहजता से आपके मन में एक नई कहानी का निर्माण होता है। यह नई कहानी आपको सही लगने लगती है और आपके द्वारा कल्पना में देखी हुई बात आपके अनुभव में आने लगती है। जैसे जैसे यह अनुभव बढ़ जाता है वैसे वैसे ही आपकी नई कहानी ज्यादा प्रबल हो जाती है। परिणाम स्वरूप आपको ज्यादा अच्छे शरीर का आभास होना शुरू हो जाता है। अब आपको आगे क्या करना है? आपने अपने ऊपर से दूसरों के बंधन में नहीं रहना है। जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तब आप खुद पे खुद अव्यक्त अवस्था से व्यक्त और भौतिक स्वरों से प्रकट होते हैं। शुरुआत में जिस समय आपके शरीर में प्रवेश किया तब आपका रिश्ता भीतर की दुनिया से ज्यादा मजबूत था और बाहरी दुनिया से संबंध बहुत कम था। इस शरीर में प्रवेश करने का आपका उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट था। शरीर के माध्यम से भौतिक जीवन का आनंद लेना था। भले ही आपके शरीर के बारे में मुख्य कल्पना नहीं की जाती, फिर भी आपको सुदृढ़ शरीर होने की बहुत एक इच्छा होती है, प्रबल इच्छा। आपको विश्वास था कि ऐसा ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपका ध्यान बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित होने लगा और आप ऐसे लोगों से मिले और देखे कि वो लोग खुद उस आंतरिक दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं। स्वाभाविक रूप से आपने भी उन लोगों की तरह ही स्वास्थ्य विषय के मूल विचार को छोड़ दिया। इस शरीर में प्रवेश करके स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना सहजता से संभव है।
लेकिन एक बार जब हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया हमें इसके जैसा बनने की कोशिश करती है, बनाने की कोशिश करती है, और हमारा ध्यान वास्तविक अस्तित्व में होता है। हम जान पाते हैं कि हम क्या हैं। हमारा जो ध्यान है वो हमारे अपनी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। हम अपने खुशी की बिना किसी परवाह किए उस एनर्जी के अंदर अपने को रखना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतने बिल्कुल शांत बैठना उनको पसंद नहीं होता। वे कुछ ना कुछ कार्य में संलग्न रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। उनका आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली से एक रूप रहने की होती है। आसपास की दुनिया उन्हें हमेशा उनके अनुभव से बाहर निकालती रहती है। आनंद और एकता जिसे वह स्वयं खो चुके हैं, वह इन छोटे बच्चों को भी खोने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन यह सब जानते हुए भी आपने इस शरीर में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि आपकी इसकी विविधता। जब आप बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं तब आपको आसानी से ये समझने लगता है कि कौन कौन से अनुभव आपके अच्छे नहीं लगते थे, कितने कष्टकारी थे वो अनुभव, जिनका आपके मूल स्वभाव से दूर करना जरूरी है। आपको वह जानने में मदद करता है कि वास्तविकता में आपको कौन सा अनुभव चाहिए। जब आप इस तरीके से अपनी आदत को बनाते हैं और 15 मिनट अपने साथ बैठते हैं तो आप एक अलग दुनिया में अपने आप को महसूस करते हैं। उस खुशी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। वो सभी चीजें जो आपकी लाइफ से आपकी खुशी को छीन रही होते हैं, शांति को छीन रही होती है, समृद्धि को छीन रही होती हैं, वो सभी चीजें आपकी तरफ एक सही दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको अपने साथ कुछ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को लगता है कि उनकी अपेक्षाएं और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उनके प्रयासों को जल्दी सफलता नहीं मिल रही है, तो आम तौर पर वे शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। वह उनके कार्यों के कारण होता है, और उन्हें यह भी लगता है कि उनके कार्य कम समय में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वह भूल जाते हैं कि इन कार्यों को विचारों के साथ आवश्यकता है। जिन विचारों में इस दुनिया को बनाने की क्षमता है, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। और अगर हम इन विचारों के साथ खुद को एकजुट कर सकते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं। यदि एक बार यह एक रूपता हासिल कर ली जाती है तो ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव लगती हो या जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। किसी चीज को अपेक्षा करना, किसी चीज को निश्चितता के साथ प्राप्त करने की भावना होना, एक रूपता की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। बेशक मिलना चाहिए और मिलेगा का संशय नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही भावना अपने अंदर रखनी है कि अब मेरे को वो सब चीजें मिलेंगी जिनकी मेरे लाइफ में जरूरत है। आप हर चीज को एक साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हैं। अब हर चीज में सुंदरता ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप वो हर कार्य करना शुरू कर देते हैं कि जिससे आपको हर समय एक हैप्पीनेस की एनर्जी मिले। आप वो सभी चीजें का त्याग कर देते हैं जो आपके विचारों को एक से दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज आपको बताई गई है। चैनल में जितने भी लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें अपने डियर नियर को। अगर हमारी वीडियो देख के आपको किसी तरह की अच्छी एक फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है और हमारी वीडियो आपको एक जीवन को परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध हो रही है, तो अपने प्यारे से कमेंट वीडियो पर जरूर दें। और जितने भी लोग नए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, हैप्पी रहें। जय श्री राम।